कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा यमुना तीरवनचारी। यमुना
राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है कृष्ण के दिवस में। तो हम एक बार जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल के हमारा सब स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। में आपका श्री स्वामी महाराज की अब उससे निवेदन आगे आगे आ जाइए तो बाद में और भी करने की प्रयास करते हैं। और विशेष निवेदन है अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर दीजिए ऐसा करके दौरान कोई प्रभाव होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान के कथा हम लोग सुन रहे हैं। इस प्रकार एक्चुअली मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग जो लोग यहाँ इसको आयोजन किए हैं, प्रभु जी हमारे रूप सनातन प्रभु आज
सब लोग, आप लोग जो जो मुख्य मुख्य लोग हैं, कृष्ण कथा का ये जो सत्र है, सत्संग का जो प्रोग्राम है, ये बहुत लाभदायी है जीवों के लिए। कलिहत जीव, कलिकाल में हम लोग का जन्म हुआ है और इसमें हम लोग जानते हैं किस प्रकार की सिचुएशन में हम लोग हैं। और अगर थोड़ा सा समय हमको मिलता है तो ऐसे सत्संग में हम लोग योगदान करना चाहिए, भगवत कथा श्रवण करना चाहिए, जो बहुत जीवात्मा के लिए फायदा है। कल हम लोग कुछ भगवान के विषय में चर्चा किए थे, भगवान की लीला के विषय में। भगवान इस जगत में जब आते हैं, और खास करके भगवान श्री कृष्ण जो षढ़ैश्वर्य से युक्त हैं, स्वयं अवतारी हैं, और हर समय वो आते नहीं इस जगत में। भगवान का स्पेशल आने का स्पेशल तिथि रहता है, कब भगवान यहाँ आते हैं। अवतारों को भेज देते हैं, अवतार आकर के सारे कार्य करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं भगवान बहुत क्वचित कम समय में बहुत कम समय आते हैं। और ऐसे भक्तों को अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं इस जगत में, और ऐसे अद्भुत लीला विलास करते हैं जो युगों युगों तक वो लीला को, अगर थोड़ा सा वो लीला को कोई मन लगाएगा, वो प्रवेश करेगा थोड़ा सा वो लीला में, वो कथा में, तो उसका भारी कल्याण होगा। यही है कृष्ण कथा का, कृष्ण भगवान का अवतार के कारण है। अगर भगवान के संपर्क में किसी भी तरीका से कोई भी आता है तो उसका कल्याण होता है। इसलिए महात्मा लोग, वैष्णव लोग, साधु लोग, इनका यही प्रयास रहता है हमेशा किस प्रकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे हम भगवान के संपर्क में आए। ये जो चंचल चंचल संसार है, हर चंचल संसार समझ रहे हैं ना, चलायमान संसार है, इसमें अचल है कृष्ण, वो चलायमान नहीं है। लेकिन चंचल संसार में हम इतनी मोहित हैं, इतनी लगाव हैं, इतनी आसक्त हैं, लेकिन जो अचल है, जो सनातन है, उसमें हम मोहित नहीं है, उसमें आसक्त नहीं है। ये दुख की विषय है, यही माया है। हम चंचल संसार में संबंध स्थापन करना चाहते हैं, जबकि ये संभव ही नहीं है। चंचल मतलब समझ रहे हैं ना, चलायमान है, वो जा रहा है। जिस प्रकार नदी बह रहा है, आप बोलेगा ये रहे नदी आपको वेट करेगा क्या? नहीं, ये चलायमान संसार है, इसमें चल रहा है सब। लेकिन आप सोचेगा नहीं नहीं, मेरा पिताजी रहे हमेशा, मेरा माँ रहे हमेशा, रहेगा कोई? यहाँ कोई नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग वही संपर्क स्थापन करते हैं, और यही आशा, ये मन में ये भावना लेकर के ये सब रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे इसमें। लेकिन ये चलायमान संसार है, और जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो ऑलवेज एग्जिस्ट, जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, हमेशा रहता है, उसके साथ हमारा संबंध नहीं होता। ये दुख की बात है। भगवान के साथ हमारा संबंध क्यों करना है? क्योंकि वो अचल है, सनातन है। ये भगवत गीता में भगवान बार बार बोले, अब ये शाश्वत है, सत्य है। कितनी जगत का कितनी परिवर्तित होता है, लेकिन भगवान का परिवर्तन नहीं होता। भगवान वही है, और जहां भी है, जैसे भी है, अगर हम भगवान के साथ संपर्क स्थापन करते हैं तो भगवान हमको सहायता करते हैं। और यही हमारा मूर्खता है, हम चंचल संसार में
हम संबंध स्थापन करते हैं और वो चला जाता है, फिर उसके लिए रोते हैं। तो इस प्रकार इस संसार में हम लोग इसको समझ लीजिए, भगवान बार बार आते हैं, ये दिखाते हैं इससे ये संसार में ही अचल हूं, मैं ही शाश्वत हूं। और ये साधु लोग अनुभव है, जो लोग थोड़ा सा भी ज्ञान है उनको भी अनुभव होता है, नहीं ये संसार में एकमात्र जो परिवर्तनशील नहीं है कृष्ण है, वो परिवर्तनशील नहीं है, सत्य है वो। और उनके साथ हमारा संबंध स्थापन करना चाहिए। तो इस प्रकार इस चीज को समझाने के लिए भगवान बार बार आते हैं, भक्तों के भेजते हैं कि किससे मोहित नहीं होना चाहिए। अरे माया क्या है? माया यही है जो चंचल संसार में हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वही माया है। और वो चला जाता है, फिर रोते हैं। एक राजा का 3 पत्नी थे, सब लोग सुना होगा। राजा ने 2 पत्नी को तो बहुत प्रेम करता था, तीसरा पत्नी को कभी प्रेम ही नहीं करता। तो राजा का समय आया, मृत्यु का समय आया, राजा ने बोला मैं तो चल रहा हूं। जिस पत्नी को ज्यादा प्रेम करता था बोला तुम भी चलो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम किया, तुम आओ मेरे साथ। वो बोली जब तुम जाएगा मैं दूसरे दिन और किसी की हो जाऊंगी। अरे तुमको इतना प्रेम किया, मैं जाने के बाद तुम और किसी का हो जाएगा? यही दुनिया, यही जगत है। वो पत्नी कौन है? हम जितने प्रेम करते हैं इस जगत में, वो कौन है? किससे ज्यादा प्रेम होता है? धन दौलत पैसा पैसा ये साथ में चलेगा? ये वास्तविक राजा हम ही, आत्मा ही राजा है। हर इसके 3 पत्नियां हैं। तो बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो जब शरीर छूटता है तो धन दौलत पैसा और कोई ले लेता है ना, और किसी का हो जाता है, कि आपका रहता है? नहीं रहता। फिर दूसरी पत्नी बोला मैं तो जाऊंगा आपके पास, लेकिन कहां तक? स्मशान तक। स्मशान तक आपके साथ जाऊंगा। वो कौन है? हमारा शरीर। शरीर को हम बहुत प्रेम करते हैं। वहां से ना, नहीं वहीं से मेरा काम वहीं खत्म, शरीर वहीं खत्म हो जाता है। और थार्ड वाला बोला मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन उसको कभी हम प्रेम ही नहीं किया। वो क्या है? ये जो भजन कीर्तन हम कर रहे हैं, ये जो स्वीकृति है हम अर्जित कर रहे हैं, अब भाई कोई नहीं जाएगा साथ में? बोला मैं आपके साथ चलूंगा। वास्तविक जीवात्मा के साथ उसका स्वीकृत दुष्कृत जाता है, और कोई नहीं जाता है, सब यही रह जाता है। लेकिन जिसके हमारे साथ जो जाएगा उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील नहीं है। मेरा हिंदी आप समझ रहे होंगे ना, मालूम थोड़ा सा लिटरली हिंदी है, क्योंकि हम लोग तो ये लोकल हिंदी नहीं बोल पाते हैं। आप लोग शायद समझ में, क्योंकि आपको थोड़ा तकलीफ होगा, मुझे समझ में आ रहा है। हम लोग का तो ऐसा ही है। तो भगवान का जो भक्ति है वो शाश्वत है, और वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। भजन कीर्तन है, शाश्वत है, यही साथ में जाएगा और कोई जाएगा नहीं। लेकिन उसको हम कभी नहीं किया, नेग्लेक्ट किया, हमेशा नेग्लेक्ट किया। और जो चीज को हम लोग बहुत अटेंटिवली किया वो सब छोड़ जाएंगे। ये है, ये और हमारे सामने हम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम उसी में है।
भजन कीर्तन में मन नहीं लग रहा। तो भगवान ऐसा अद्भुत लीला करते हैं, तो कम से कम व्यक्ति जीवात्मा भगवान की ओर आकृष्ट हो जाए, इसीलिए अद्भुत लीला करते हैं। और आते हैं भक्तों को ऐसे लीला का स्वाद चखाते हैं कि ऐसे आओ मेरे पास, कीर्तन में ऐसे रस हैं, भजन में ऐसे रस हैं, इस बाहर रस कुछ है नहीं, वो रस ही नहीं है, वो तो अदांत को भी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर वितचर बनाना। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये तो चबा हुआ चीज को चबा रहे हैं, जो चबा के फेंक दिया उसको हम चबा के और आनंदित हो रहे हैं। वो ऑलरेडी सब कुछ, सब लोग हमारा एक्सपीरियंस अनुभव है। तो इसलिए आज एक्चुअली कुछ गिरिराज जी के पास टाइम, मुझे कुछ लोग बोले थे आज गिरिराज जी का कुछ कथा, भगवान का कथा करेंगे। तो उससे कथा से, एक्चुअली कथा तो है लेकिन कथा से जाने से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए भगवान कौन है, कैसा है। हम बहुत कथा सुनते हैं लेकिन पहले भगवान को समझ ले, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या समझ ले। अगर आज वो माता जी ने आया ना नहीं पूछा था, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा था हमारा माया के साथ क्यों ऐसा संबंध है, भगवान के साथ क्यों ऐसा संबंध नहीं हो रहा है, हम क्यों द्वेष कर रहे हैं, हम क्यों लोभ मद माश्चर्य में क्यों डूबे रहते हैं। क्यों? माया वही है जहां कृष्ण नहीं है, और जहां कृष्ण है, चैतन्य चैतन्य बोलते हैं ना, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। तो माया तो अंधकार है, और माया के साथ हम रहना चाहते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन है ही नहीं। अगर कृष्ण के साथ हम संबंध रखें, जहां कृष्ण वहां माया का कोई अधिकार नहीं। इसलिए कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे मिलेंगे और कैसे लगते हैं, कितनी भक्त वात्सल्यता है उनमें, हृदय में कितनी कृपालु है, कितनी दयालु है। तो ये गुण भगवान में भरा हुआ है। हम भौतिक जगत में किसी का थोड़ा सा देख लेते हैं, उसी में आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भरपूर गुण का भंडार है, सत्य है, उनके प्रति हमारे मन में आकृष्टता नहीं है, क्योंकि हम संबंध बनाए नहीं। इसलिए माया में हम पड़े हैं, माया छटपटा रहा है, माया हमको घुमा रहा है। इसलिए ये चीज, और ब्रजवासी लोग, वो लोग भगवान के साथ नित्य संबंध उनका था। और देखिए जो लोग भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापन किए हैं, उनका देखिए कैसा उनका व्यवहार है, और उनका मति कैसा है, उनका भावना कैसे है, उनका गति कैसा है। देख सकते हैं जिनके, जो भगवान के साथ संबंध स्थापन किया है, कृष्ण के साथ संबंधित है, उनका गति, उनका मति कैसा है देखिए। तो ब्रजवासी लोग का हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान गिरिराज के लीला में गिरिराज जी का धारण जो किया था, उसमें बहुत सारे सीखने का चीज है। भगवान गिरिराज के जो धारण किया, भगवान ऐसे तो जो ब्रज भूमि है भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर ब्रज के रूप में आया है, वो भगवान का स्वरूप है। अगर पूरी ब्रज भगवान का स्वरूप होगा, गिरिराज जी होंगे उनके तिलक, गिरिराज जैसे तिलक। और आंख राधा कुंड श्याम कुंड, आप लोग गए होंगे राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज के, आप लोग जाते होंगे, परिक्रमा करते होंगे। तो जो गिरिराज, ये तो बहुत बड़ी लंबी कथा है, आप लोग कितनी बैठ के सुन पाएंगे मुझे मालूम नहीं है। देखें गिरिराज जी का जो हिस्ट्री है,
गिरिराज जी का प्रकट्य, गिरिराज जी कैसे यहाँ आए, और ब्रज क्या है, ब्रज भूमि जो गोलक वृंदावन आध्यात्मिक जगत का, भगवान जब इसी धरती पर आते हैं तो अपना धाम को भी लेके आते हैं। तो ही धाम को भगवान लेके आए, और वो जो धाम, वो लगता है इतना छोटा सा है, 84 कोस, लेकिन 84 कोस में सारा संसार इसमें। इसलिए ब्रज के ऊपर जो शास्त्र में वर्णन है, ब्रज क्या होता है, गुणातीत परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में वर्णन है, ब्रज क्या है, ये ब्रजभूमि क्या है, ये गुणातीत है। गुणातीत क्या है, गुण से जो अतीत है। जो 3 गुण संसार में, जो सतगुण, रजगुण, तम गुण के कारण ये गुण हमको बांध के रखा है। ये गुण, गुण किसको बोलते हैं, रस्सी। गुण रस्सी को ही बोलते हैं, संस्कृत में उसको गुण, गुणत्रय, ये रस्सी है। ये किस प्रकार का रस्सी है, ये अदृश्य रस्सी, वो दिखता नहीं लेकिन सबको पकड़ के रखा है। अमेरिका में बैठा है, यहाँ वैसा पकड़ है, भयंकर पकड़ है, ये गुण है, पकड़ के पूरी बांध करके रखा है, इसलिए उसको अदृश्य रस्सी। ये गुण हमको नचाता है। इसलिए अगर गुण के बाहर हम चले जाए, भगवान यही बात बोलते, गुणा, ये गुण जो त्रय गुण है, त्रैगुणम विषयम वेदा निश्चय गुणम भवार्जुन। आप ये गुण के ऊपर चले जाइए। सुबह जब होता है तो मन करता है थोड़ा भजन कर लूं, दोपहर तब थोड़ा चलता है, फिर रजगुण आ जाता है, चलो काम धंधा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, कुछ भागते रहते। ये गुण का प्रभाव। रात्रि होता है तो कुंभकर्ण बन जाओ। तो इस प्रकार ये गुण का प्रभाव है। तो लेकिन जो ब्रज है, गुणातीत परम ब्रह्म, गुणातीत कौन है, भगवान परम कृष्ण है। व्यापकम ब्रज उच्यते, और ये व्यापक है। व्यापक शब्द मतलब सर्वव्यापक, भगवान सर्वव्यापक है। हर जगह में भगवान व्याप, हर जगह में भगवान का निवास स्थान है। ऐसा नहीं है भगवान उधर है इधर नहीं है, सबके हृदय में हर स्थान में भगवान का निवास है। कहाँ नहीं है, हर जगह में ही भगवान। इसलिए ब्रजभूमि इस प्रकार है, व्यापकम ब्रज उच्यते। ये दिखता, ये तो व्यापक है, लेकिन ये ब्रज है, छोटा सा दिखता है, लेकिन सब कुछ इसमें है। तो इस प्रकार जो गिरिराज का लीला भगवान आज से 5000 साल पहले किया था, ये हम लोग के लिए शिक्षणीय है, शिक्षा देने का विषय है। मैं जो शुरू किया था, हम लोग क्यों भजन करना चाहिए, सत्य के साथ, परम सत्य के साथ क्यों संपर्क रखना चाहिए। अगर हम सत्य हैं तो सत्य ही रहेगा, वही चीज यहाँ पर है वास्तविक। हमको ये जो चलायमान संसार, माया का संसार हमको भुला देता है, हमारा माइंड चलायमान हो जाता है, हम भगवान से बिछुड़ जाते हैं। कारण क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो गिरिराज के लीला में, गिरिराज का जो भगवान लीला जो किया था, इसी में कारण यही है, जो जीवात्मा भगवान का अहंकार में, जीवात्मा भगवान के शरण में नहीं आता है। इसलिए जब भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, तो परमात्मा के रूप में सबका हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं। इंद्र का हृदय में क्या चल रहा है उनको भी मालूम है भगवान। इसलिए भगवान जानबूझ करके इंद्र यज्ञ को बंद किया। जो बहुत सालों से लोग पूजा करते थे इंद्र को, भगवान बंद क्यों करवाया, शास्त्र में वर्णन है। भगवान अनजान से बोले, इंद्र का पूजा क्यों आप लोग कर रहे हैं।
और भी देखा जाए, हम लोग इसको मनन करें, भगवान का जब उम्र 7 साल का हुआ था, 7 साल, 7 साल तक तो देखते रहे। जब 6 दिन में एक बड़े राक्षस को मार दिया, उनको पता, तो क्या भगवान को मालूम नहीं था? हर साल इंद्र पूजा होती, हर साल ये था, ब्रजवासी लोग इंद्र को पूजा करते थे, और छोटी आकार में नहीं, इंद्र के लिए बहुत पकवान बनाते थे, और कितनी दिनों से तैयार करना पड़ता था। जब 7 साल के भगवान हो गए, 7 साल के उम्र में भगवान ने प्रश्न किया, ये क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? अरे लाला, तुम तो हर साल ये होता है, आपको मालूम नहीं? नहीं, क्या कर रहे हैं बताओ? इसका पूजा करने के लिए जा रहे हैं। भगवान 7 साल की उम्र में क्यों ये चीज, ये रेज किया, क्वेश्चन पूछा क्यों? ये भगवान सबको हम लोग को अवसर देते हैं। आप बोलेंगे हमको भगवान अवसर नहीं दिया ठीक होने के लिए, इंद्र को भी ठीक होने के लिए अवसर दिया, ये सुधर जाओ। हम लोग को भी आप बहुत सारे अवसर देते हैं, आप लोग सुधर जाइए, हम लोग सुधर जाइए, लेकिन हम सुधर नहीं रहे। समझ रहे हैं ना? हमको बहुत अवसर मिलता है हमको सुधरने के लिए। जिस प्रकार इंद्र को ने उन्होंने दिया अवसर, 7 साल दिया, 7 साल उन्होंने वेट किया, 7 साल उन्होंने इंतजार किया। क्या करता था इंद्र? जब इंद्र ये ब्रजवासी लोग को पूजा करते थे, इंद्र को खबर जाता था। इंद्र बोलता, अरे बड़े बड़े महाराज लोग पूजा करें, ये तो बड़े छोटे मोटे लोग पूजा करते हैं, इनके लिए क्या आप जाएंगे? तो बड़ा आदमी पूजा करेगा तो वहां मुझे बुलाना। ब्रजवासी लोग छोटे मोटे लोग हैं, भगवान का अति प्रिय लोग हैं ब्रजवासी, ये छोटे मोटे लोग हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगा। और जो वास्तविक विद्वान होते हैं, जो वास्तविक अच्छा आदमी होते हैं, जो अच्छा पिता होते हैं, तो 1 रुपया उनको जितने अच्छा लगता है, करोड़ रुपया भी इतना लगता है ना? जो अच्छा बिजनेसमैन मैं देखा हूँ, जो ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन ना, 1 रुपया को भी वो मथा में लगा कर रखेगा, और उसका करोड़ रुपया भी आएगा, वो भी उसको मथा में लगा कर रखेगा। ऐसे नहीं है 1 रुपया ठीक है फेंक दो, नहीं, ये लक्ष्मी है ना? मैं देखा हूँ बहुत बड़े बड़े, आज मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बचपन में देखा, जो लोग बिजनेस वाले हैं, वो पूरा 1 रुपया को पहले और दंडवत करके ऐसे ही रखेंगे, और करोड़ रुपया भी उसको वही सम्मान है। ऐसा नहीं 1 रुपया को फेंको और करोड़ रुपया को आंट में डाल लो। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ देखा कि इंद्र का जो व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। इंद्र अहंकार में चूर है, इसलिए इंद्र का अहंकार को दमन करने के लिए ये गिरिराज जी का लीला। अरे हमारा जिस प्रकार हम लोग का अहंकार बढ़ जाता है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये अहंकार ही हमको ये पैदा करता है कि मैं हूं, मैं और मेरा, और यही अलाउ नहीं करता। यद्यपि जानते हैं, फिर भी अहंकार हमको अलाउ नहीं करता भगवान का भजन करने के लिए। मालूम है भारतवर्ष में सब कुछ मालूम, लोगों को मालूम नहीं है, मालूम है। अरे हम कैसे जाके वहां बैठ जाएंगे, कथा में कैसे बैठ जाएंगे, छोटे नीचे कैसे बैठ जाएंगे, और बड़े बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कैसे, कितना माइंड में कितनी घमंड है हम लोग का। बैठ के सुनने के लिए हम लोग का मन 1000 चीज आता है माइंड में, और कैसे चला जाएगा, ऐसा कैसा जाऊंगा, 1000 भावना आता है माइंड में, ये होगा ये होगा, दूसरी चीज के लिए हम भागते हैं। इस प्रकार ये जो अहंकार है, व्यक्ति को बड़ा रुकावट है भगवान के साथ मिलने के लिए। और यही अहंकार के कारण इंद्र का भगवान मान मर्दन करने का इच्छा किया, क्योंकि इंद्र इतनी अहंकार हो गया था, वो सोचा था
मैं ही पानी देता हूँ। कभी कभी हम लोग जब बोस बन जाते हैं ना, हम लोग अब बैठ जाते हैं ना सीट में, और कोई आता है तो उठने में हमको तकलीफ होता है। जब बड़ा सब लोग बैठे हैं, जिस प्रकार भागवतम प्रथम स्कंद में लोमहर्षण सूत भागवत कथा कर रहे, व्यासासन में ऐसे गद्दी में बैठे हैं, एक गुरु महाराज आ गए तो तुरंत जाके दंडवत करना चाहिए, है ना। लेकिन वो बोले बलराम जी स्वयं आए, ठीक है, तुम एक बार गद्दी में बैठ गया, सब लोग दिख रहे, हमको इतना सम्मान दे रहे, और कौन वहां से उठेगा और कौन जाके दंडवत करेगा। बलराम जी को अच्छा नहीं लगा, ये बलराम जी का क्षेत्र है। बलराम जी बोले तुम लाइक नहीं हो, तो उसका काम करिए। तो इस प्रकार जब हम ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग चले जाते हैं ना, तो अहंकार अपना पिता को भी नौकर बोलते हैं। अपना पिताजी बड़ा कॉलेज में पढ़ा है बेटा, और भगवान की कृपा से उनके अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अब पिताजी ऐसा ही है, कृषक है। जब पिताजी मिलने के लिए गए, हमारे गांव का बात है, हमारे गांव का पास का बात है, जब उसका पिताजी मिलने के लिए गया, उसके माँ ने उसको बोली, पिताजी थोड़ा देखने में ऐसे अच्छा नहीं थे, काले थे। तो बेटा जब जो रेवेंसा कॉलेज कटक का जो सुभाष चंद्र बोस पढ़े थे, वो रेवेंसा कॉलेज के बात में बोल रहा हूँ। तो उसका पिता गया मिलने के लिए, सारे लोग, लड़कियां हैं, लड़के सब लोग खड़े हैं। तो वो गया, बोले तुम लो, तुम दिया, उसका उसके माँ ने जो दिया था उसके सामान देने के लिए। तो बच्चे लोग पूछे, उनके दोस्त लोग पूछे कौन है, उसको इंग्लिश बोले ये माई सर्वेंट, हमारे सर्वेंट। बाप को देखो, ये ऐसा 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 लोग हैं संसार में। ये तो छोटा सा घटना मैं बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। फिर वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो आए, उसके माइंड में रह गया सर्वेंट, इंग्लिश वर्ड रह गया सर्वेंट। इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत उनकी जमीन बहुत था, बहुत बड़े जमींदार थे। आके उसी उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को पूछे, अच्छा इधर आओ, देखे तो बड़ा अच्छा पैंट शर्ट पहना था, कौन है आप? मैं यहाँ का अध्यापक हूँ। बहुत सा बताइए क्या आपका सर्वेंट का अर्थ बताइए ना, बताइए सर्वेंट क्या आपका, क्या? वो समझ गया इनमें कुछ ठेस कुछ पहुंचा है उनके हृदय में। तो सर्वेंट का नौकर होता है। उनके पिता के मन में बहुत दुख हुआ, अरे मेरा बेटा मुझे बोल रहा है नौकर। तो इस प्रकार समाज में लोग हैं जो वहां पर पहुंच जाते हैं ना, तो वो वहां से नीचे आने के लिए उनको बहुत जानते हैं। जिन पिता के चरण में पिताजी माताजी ने हम लोग को कितनी भगवान सिखाए, इस प्रकार माँ और पिता माता को कैसे सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज वही बेटा जब वहां बैठ जाता है ना, जब पिता माता आते हैं ना, बहुत क्वचित लोग होंगे ऐसे सम्मान से जाकर उनको दंडवत करते हैं, इस संस्कृति में रहते हैं। नहीं तो बोलेंगे नहीं क्यों आप इधर आया, हमको मिलने के लिए क्या जरूरत है इधर आने की। तो इस प्रकार ये रुकावट है। तो इंद्र का भी यही कारण है। इंद्र सोचा मैं तो पानी का, मुझे पानी का बना दिया सब कुछ, होल एंड सोल। अब पानी के ऊपर सब कुछ, इसके पानी का नाम है जीवन, पानी का दूसरा नाम है जीवन, जल का दूसरा नाम है जीवन। तो मैं सबको जीवन देता हूँ। पानी का पानी के बिना सृष्टि संभव नहीं है। इसलिए वो जब वहां का मालिक बन गया, मालिक बनाया था कौन? भगवान ने बनाया। ये सब कर्म सचिव है, ये सब कर्म अधिकारी है, ये सब अपना अपना सब अपने अपने कार्य में नियुक्ति भगवान ने किया है। लेकिन फिर भी उनको ये अच्छा नहीं लगा, इंद्र को अच्छा नहीं लगा, और वो हमेशा सोचता था मैं ही सब कुछ हूं। इसी कारण हमारा भारत में, हमारा क्या संसार में ऐसे लोगों का इस प्रकार स्थिति है, जब हम उस स्तर तक हम पहुंच जाते हैं, हम मन में इस प्रकार भावना होती है। इस प्रकार जब भगवान का भगवान ये सोचने लगे इंद्र का ये अहंकार अच्छा नहीं है, तो वो अहंकार को तोड़ने के लिए
भगवान इस प्रकार व्यवस्था किया। निजपति भुजदंड छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत मत दुष्ट देवेंद्र गर्भ मतुल प्रतुल शैल श्रेणी भूप प्रिय में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम। हे गिरिराज जी, ये हमारे गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, गिरिराज से। निजपति भुजदंड छत्र भाव प्रपद्य, आप ऐसे जिस प्रकार बच्चे वो मशरूम को क्या बोलते हैं, मशरूम हो जाता है ना, कुकुरमुता, उसको पकड़ करके जो छता जैसे होता है ना, ऐसा पकड़ करके बच्चे लोग को जैसे उठा लेते हैं, ऐसे निजपति भुंजदंड छत्र भाव प्रपद्य, आप ऐसे गिरिराज जी को आप छत्र के रूप में आप उठा लिया। जिस प्रकार बच्चे लोग छोटा छतरी को उठा लेते हैं, ऐसे आप उठा लिया। क्यों उठा लिया? देवेंद्र गर्भ, निजपति भुजदंड छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत मददुष्ट देवेंद्र गर्भ, जो देवेंद्र जो गर्भ में अहंकार में मत हो गया था, उसको उसका गर्भ को नष्ट करने के लिए आप गिरिराज धारण लीला की, गिरिराज जी को उठा लिया। इसलिए मेरा अहंकार को भी आप जिस प्रकार देवेंद्र का गर्भ को आप नष्ट किया था, मेरा गर्भ को इस प्रकार नष्ट किया और मुझे आपके चरण में स्थान दे दीजिए, आपका निकट में निवास स्थान दे दीजिए। ये गोस्वामियों का प्रार्थना है, गिरिराज से प्रार्थना है। तो ये तो इसी अभिप्राय में भगवान ने उनको 7 साल तक दिया चांस इंद्र को, कि तुम सुधर जाओ। लेकिन इंद्र सुधरे नहीं, इंद्र वही कार्य किए जिस प्रकार हम लोग को चांस मिलता है सुधरने के लिए, बहुत चांस मिलता है ऐसे ऐसे नहीं करने के लिए। भगवान बहुत तरीके से हम लोग के पास भेजते हैं कि आप लोग ठीक हो जाओ। अनेक रूपों में आता है ये चांस, चाहे दुख के रूप में, सुख के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में, बहुत रूप में भगवान आप देते हैं, लेकिन हम लोग उसको लेते नहीं। इसलिए फिर लास्ट में भगवान हमारा पूरी लेते हैं क्लास। तो इंद्र का ऐसा क्लास लिया भगवान। और हम लोग देखते हैं किस प्रकार इंद्र ने भगवान ने जब ब्रजवासियों को ये युक्ति उपस्थापन की, आप जरूरत नहीं पूजा करने का, अब एक पूजा का योग्य कौन है? गैया है, ब्राह्मण है, गिरिराज जी हैं, इनका पूजा करो। ये इंद्र को पूजा करने का पूजा आवश्यक नहीं। इंद्र को आप देखा कोई आप पूजा में आकर के उन्होंने आपका भोग को ग्रहण किया? भगवान जो नास्तिक की बात को उन्होंने यहाँ पर प्रचलन किया और जानबूझ कर, तो बोलते हैं अगर अच्छा, तो नंद बाबा जसोदा माता बोल रहे हैं ऐसे मत बोलो, इंद्र गुस्सा हो जाएगा, वो समझ जाएगा। अरे अच्छा आदमी मैया, अच्छा आदमी कभी गुस्सा होते हैं? जो अच्छा आदमी होगा वो कभी गुस्सा होगा? जिस प्रकार आप हैं, मैं कभी कुछ ऐसे कर देता हूँ, क्या गुस्सा हो जाते हैं? नहीं, अच्छा आदमी कभी गुस्सा नहीं करते। अरे इंद्र देखो, वो तो उसका काम है पानी डालना, यज्ञात भवति पर्जन्य। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, यज्ञ से बारिश होता है। तो इस प्रकार उसका कार्य है बारिश करना। वो समुद्र क्या उसका पूजा करता है? समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर पानी डालता है। पहाड़ क्या पूजा करता है? बहुत जगह में वो पानी डालता है। वो क्या पूजा कर रहे हैं? वो सोच रहे थे शायद वो पूजा नहीं करेगा तो ये गुस्सा हो जाएगा। बहुत जगह में कोई पूजा नहीं करते उसको। भगवान ने ये युक्ति दिया, अगर अच्छा आदमी होगा तो कभी ऐसा रिवेंज नहीं लेगा। तो इस प्रकार ब्रजवासियों को उन्होंने ये युक्ति में ये संतुष्ट किया कि वास्तविक पूजा का योग्य क्या है। और भगवान ने ऐसे कोई देवताओं का ऐसा माना नहीं किया पूजा, लेकिन यहाँ ये स्वयं इसको क्यों मना किया? क्योंकि भगवान उनका
गर्भ को तोड़ने के लिए चाहते थे। इसलिए अरे वो ऐसा है, जब कोई व्यक्ति ऐसा ऊपर स्तर में भौतिक जगत में भौतिकता में संपन्नता में वहां पहुंच जाता है, कभी कभी अपने को सोचता है हम इंद्र हैं, इसलिए इंद्र चंद्र हम मानते ही नहीं। कभी कभी लोग ऐसा हो जाता है, इसलिए भगवान ये व्यवस्था किए हैं। कभी कभी जरूरत है ऐसा, तो इंद्र जब इस प्रकार इंद्र का भगवान ने मान मर्दन करना चाहा, तो ब्रजवासियों को इस प्रकार कहा, तो सारे ब्रजवासी भगवान की कथा में सहमत हुए। बोले ठीक है, अभी वो गिरिराज की पूजा करें। और गिरिराज को भगवान ने बोले आपका जो जरूरत है ये गिरिराज जी को दो, और गिरिराज सब कुछ आपको देंगे। और आज भी आप लोग देख रहे हैं, जो गिरिराज पूजा जाते हैं लोग, परिक्रमा करते हैं, करोड़ों करोड़ लोग आते हैं साल भर। जिसका जो जरूरत है, भगवान ने बोला था जो चाहिए इनको मांगो, वो सब पूरे आप करेंगे। लेकिन ब्रजवासी क्या मांगा था गिरिराज से? आज लोग जाते हैं पूरा लिस्ट लेके, हम लोग का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस हम लोग वृंदावन गिरिराज में रहते हैं, हम लोग डेली ये सुनते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बोलते राधे राधे शादी करा दे, राधे राधे नौकरी लगा दे, राधे राधे, पूरा ऐसा ऐसे पूरी मजाक से लोग पूरी चलते जाते बोलते जाते, मन में ऐसा भावना होती है। लेकिन गिरिराज का परिक्रमा जो भी करते हैं, चाहे अकाम हो चाहे सर्वकाम हो, गिरिराज जी देते हैं। लेकिन ब्रजवासी लोग जो कार्य किया था, ब्रजवासी लोगों को भगवान ने जब बोला सब लाओ, गिरिराज जी सबके सामने आपका भोग को ग्रहण करेंगे, जो आप लोग ऐसा कभी देखा नहीं। ऐसे सामने आमने सामने कोई ऐसा ग्रहण नहीं किया। इंद्र कभी आकर के खाया, आपका भोग ग्रहण किया नहीं, ऐसा ये भगवान है आपके सामने सब खाएंगे। ऐसा ही हुआ। आज भी वो छाप गिरिराज गोवर्धन में ऐसा लोगों का यही इच्छा है और यही कंसेप्ट है कि गिरिराज जी ने खाया था। और उन सब लोग ब्रजवासी लोग का ये भावना, गिरिराज बड़े बड़े हाथ, गिरिराज स्वयं भगवान ही गिरिराज में प्रवेश किया, और गिरिराज पूरा बहुत बड़ा रूप, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा रूप हुआ। अब भगवान बोले लाओ, बहुत बड़ी गंभीर स्वर में बोले लाओ, ब्रजवासी लोग कौन है? मैं गिरिराज हूँ, और लाओ सब। आज भी अन्य और गांव है जो लाओ लाओ सब। भगवान ने दिखाया कि वो कैसे भगवान है। 10 मिनट में खत्म कर दिया सब चौपट। इतनी महीने का जो भोग पदार्थ बनाया था, कचौड़ी, पूरी, लड्डू, हलवा और पहाड़ जैसा पूरी चावल बनाया था, अन्नकूट, सब कूट, अन्नकूट, पूरी का कूट मतलब पूरा पहाड़ जैसा पूरी। गिरिराज भगवान जब खाते हैं भयंकर खाते हैं, भगवान खाते हैं, ऐसे नहीं भगवान खाते नहीं। हम खाएंगे, भगवान खाने के, भगवान के लिए क्या देंगे? चनौरी। वहां गिरिराज वहां जाते हैं लोग, घर में भोग लगाने के लिए लाते हैं चनौरी, समझ रहे हैं ना? वो चीनी का वो गोल गोल सा मिलता है, चनौरी। भगवान के लिए चनौरी और हमारे लिए अच्छा पूरा प्लेट भर करके चपाती पूरी। भगवान 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 क्या कोई खाता है? भगवान खाएंगे तो हम कहाँ दे पाएंगे? ऐसा ही कंसेप्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, कि प्रभुपाद जी का कृपा है इस्कन में। अब जहाँ जाएंगे पूरा फर्स्ट क्लास 56 भोग पूरा बना के देते हैं। हम जो खाएंगे भगवान वही खाएंगे, हम उसके खाएंगे। अरे हम लोग जो पहनेंगे, प्रभुपाद जी ने पूरी चेंज कर दिया, कंसेप्ट पूरा चेंज कर दिया। हम लोग जो पहनेंगे, भगवान को कितना कपड़ा रुपया का कपड़ा पहनाते हम लोग, हम पहनते कितना रुपया का, भगवान को 2 रुपया मीटर है ना। आप देखें जो घर में भगवान हम रखें फोटो जो स्वरूप में है,
ऐसा ही। लेकिन हम लोग स्कंद मंदिर में आप जाएंगे, एक एक ड्रेस का दाम लाखों से ऊपर है। रूपा जी बोलते नहीं, हम भी अच्छा ड्रेस पहन, भगवान भी ऐसा अच्छा से सजेंगे, अच्छा ड्रेस भगवान भी पहनेंगे। ये भगवान का कृपा, अशेष कृपा है। इसलिए रूपा जी का अशेष कृपा से तो ये जो गिरिराज जी का भोग ब्रजवासियों ने ला करके लगाया, तो गिरिराज जी ने ऐसे उसको ग्रहण किया, सबको आनंद आ गया। मतलब एक हाथ बढ़ाते थे, एक हाथ में पूरा 2-5 क्विंटल का सामान आता था। और बस स्वाहा, देखे तो बहुत, मतलब बहुत कम समय में सब खत्म कर दिया। और आप लोग सोचो, जो आप दे रहे हैं आपका बिगड़े खा रहा है, सामने से चट कर जाएगा, आपको कितनी अच्छा लगेगा कि भगवान खा रहे हैं पूरी। तो आपका कितनी उत्साह बढ़ा रही, मैं दिया भगवान तुरंत चट करके खा गए पूरी। तो ब्रजवासियों में इतना उत्साह हुआ, तो पूरा सारे जितना घर में बचा था सब ले आए, और गिरिराज जी भी चट कर गए, खत्म। ये नहीं, हमारा गोस्वामी लोग को बोल रहे हैं, भगवान ने ये दिखाया, आसपास में जो पुष्करणी था, पुष्करणी समझ रहे हैं, तालाब, गिरिराज खा करके जब पानी पीना चाहा, आसपास में जितना पानी था वो सब पी गए। जितना पानी था, जितने कुंड वहां आसपास में कुंड था, सब स्वाहा। तो ये ब्रजवासी लोग को ये अनुभव किया, ये वास्तविक भगवान है। भगवान जैसा काम नहीं, कोई 2 मिनट में ऐसा पूरा तालाब का पानी पी जाएगा, और 2 मिनट में ऐसा पूरा सारे पूरी भंडार, इतने सारे अन्न का पहाड़ है, कचौड़ी का पहाड़ है, ये सब खा जाएंगे? नहीं होगा। इसलिए उनको बहुत आनंद आया, बोला वास्तविक ये सच्चे भगवान है, ये पूरा खा गया पूरी। इसलिए उनके मन में ये विश्वास हुआ, वास्तविक ये भगवान है, भगवान जैसा कार्य ये हुआ। आज तक हम ऐसे नहीं दिखे थे, कोई इतना क्वांटिटी में खाया। तो सारे ब्रजवासियों का विश्वास हुआ, नहीं ये वास्तविक भगवान है। और सब लोग जय गिरिराज महाराज की, तो पूरी जय ध्वनि करने लगे। और ऐसा, और भगवान एक रूप में तो गिरिराज में बैठे, गिरिराज में प्रवेश किए, एक रूप में छोटा सा बालक के रूप में गिरिराज जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये गिरिराज जी। और भगवान ने ये सबको कहा, अभी पूजा हो गया, सब प्रसाद, फिर गिरिराज जी ने 2 मिनट में सब भर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब खा के चट कर दिया, खत्म। फिर देखे तो पूरा फिर भरा हुआ है। अरे ये कैसा, ये तो आपका भगवान खाते हैं फिर भी भर देते हैं। भगवान ग्रहण करते हैं हमारा भाव को, हमारे पदार्थों को, भोगों को, लेकिन फिर भी भगवान फिर भर दिया। तो सबको आनंद आया, और इतनी विभोर थे ब्रजवासी। भगवान ने बोला अभी पूजा हो गया, अभी इनका परिक्रमा करें। भगवान ने परिक्रमा शुरू किया था। जो गिरिराज का परिक्रमा का मतलब क्या है, हम क्या जाते हैं यही मांगने के लिए, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, नौकरी, शादी, और क्या 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 पूरी मांगते रहते हैं। इसलिए गिरिराज जी को वास्तविक परिक्रमा करने का मतलब क्या है, शास्त्र में परिक्रमा करने का बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे नियम बनाया है। परिक्रमा हम लोग क्यों करते, परिक्रमा का पीछे कारण क्या है, वास्तविक परिक्रमा का क्या रहस्य है। हम गिरिराज का परिक्रमा करते हैं, वृंदावन का परिक्रमा करते हैं,
पूरी 84 कोस का परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का पीछे रहस्य क्या है, हम क्यों परिक्रमा करते हैं? कारण है हमारे जीवन के सेंटर में भगवान को हम रखें। जिस प्रकार भगवान को सेंटर में रखते हैं, हम चारों तरफ घूमते हैं। पहले वो ढाई होता था ना, चाव धान का, धान को निकालते थे, गेहूं को निकालते थे, क्या उसको बोलते हैं, वो बैल चलाते थे ना, एक बहुत बड़ा सा खंबा होता, उसको बंधे रहते हैं बैल, उसको चलाते थे पूरी। अभी तो ये सब चला, तो वो पूरा घूमते थे सारे। तो भगवान हमारा सेंटर, अगर हमारा सेंटर भगवान नहीं है तो फिर हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। अगर हमारा सेंटर, हमारा जीवन के केंद्र में हम भगवान को रखे हैं तो कहीं किधर कुछ नहीं होगा, खुद चलेगा, आराम से चलेगा गाड़ी। अगर सेंटर नहीं है, सेंटर स्ट्रांग नहीं है, तो कहाँ उखाड़ के कहाँ भाग जाएंगे, कहाँ का किधर चलेगा, फिर होगा नहीं काम। इसलिए ये रहस्य है, हमारा जीवन के सेंटर में, केंद्र में भगवान को रखिए। हम अपने जीवन के सेंटर में किसको रखे हैं? परिवार वालों को रखें, सुत मिता रमणी पति ये सबको हम लोग को रखे हैं सेंटर में। हमारा फोन का स्क्रीन में देखो कौन रखा, कोई हीरो रखा है, कोई हीरोइन रखा है, ये सेंटर है हमारा। उसको देख देख के मरेंगे, फिर वही बनेंगे। फिर जीवन में यही यही होता है, जिसको प्रेम करते उसी का शकल पहले देखते, सुबह क्या रात दिन उसी को देखते। जीवन का सेंटर होना चाहिए राम, भगवान कृष्ण होना चाहिए, जो अमिट छाप छोड़ेंगे हमारा हृदय में, वो सेंटर होगा। तो फिर हमारा जीवन किसी भी प्रकार अस्त व्यस्त नहीं। अस्त व्यस्त समझ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा उच्च भाषा हो जाता है। अस्त व्यस्त नहीं होगा हमारा जीवन, ऐसा तकलीफ नहीं आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा उर्दू शब्द, लेकिन मेरा अभ्यास नहीं है उर्दू बोलना। तो जीवन कभी हमारा अस्त व्यस्त नहीं होगा, कितना भी कष्ट हो, कितना, क्योंकि हम भगवान है हमारा, भगवान को पकड़ के रखे हैं। एक मैं हमेशा प्राय एक कथा मेरे को याद आता था, माँ बेटा दोनों जा रहे हैं बाजार। गरीब माँ है, छोटा बेटा पकड़ के लेके जा रहा है। अब बेटा लोग क्या, छोटे छोटे बच्चे लोग क्या बोलते हैं, माँ ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा, है ना। तो माँ क्या बोलती है, अरे बेकार है, ये बेकार, पैसा तो नहीं है, क्या करेगा, ये बेकार है, ये बेकार है। जब एक ऐसे समय आया, एक बड़े आदमी, पैसा वाला आदमी पीछे पीछे देख रहा है, टाइम कैसा, आप बोलना मुझे कब। जब एक बड़े आदमी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, बहुत पैसा वाले, तो देखे इसके पास पैसा नहीं है और ये ठग रहा है। तो ऐसे समय आया, एक भीड़, ऐसे कभी कभी ऐसे होता ना हाथ में, तो ऐसे समय आया, ऐसा भीड़ हुआ, दोनों बिछड़ गए, माँ बेटा बिछड़ गए। जब बिछड़ गए तो बेटा रो रहा है। वो जो व्यक्ति पीछे चल रहा था वो आके बोला, बेटा तुमको चाहिए ना, बंदूक चाहिए, ये चाहिए, तुम मांग रहा था ना मैया को। हाँ मांग रहा था। लो अभी तुम्हारा मैया का पास पैसा नहीं, इसलिए तुमको ठग रहा था, अभी मैं दे रहा हूं। तो वो रो रहा है, वो क्या मांग रहा है, उसको क्या चाहिए, माँ चाहिए। हमको ये जरूरत नहीं, मुझे माँ चाहिए। क्यों? जानता है माँ नहीं है ये चीज मेरे लिए, माँ का हाथ पकड़ा तो ये अच्छा लगेगा। भगवान का हाथ पकड़ेंगे तो हम भोग भी भोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इस जगत में कुछ सुख भोग सकते हैं। अगर भगवान नहीं है, भय है। अब देखो आज करोड़ करोड़ रुपया लोग के पास है, भय सता रहा है, सुख नहीं है। इसलिए
ये भगवान गिरिराज का लीला, वो जो हम परिक्रमा करते हैं ना, ये परिक्रमा हमेशा याद रखने का है। हमारा जीवन के सेंटर में भगवान रहना चाहिए। हम उनको तुलसी महारानी को परिक्रमा करते हैं, सारे पापों को नष्ट कर दे। हमारा जीवन के सेंटर में आप ले, आप मुझे सेवा दे दे। तो इसलिए ये परिक्रमा का ये रहस्य है। हम परिक्रमा करते इसीलिए, जो भगवान का विष्णु का परिक्रमा करता है उसका पूरी परम गति होती है। इस जगत से वो नहीं रहेगा, वो चला जाएगा भगवान के पास। अगर हमारे परिक्रमा में हमारा सेंटर नहीं है, परिक्रमा भी जाते हैं लोग, बहुत सारी चीज मांगते हैं, ठीक, गिरिराज को परिक्रमा, कुछ लोग जाते हैं लस्सी पीने के लिए, लस्सी मिल जाएगा। और कुछ लोग जाते हैं परिक्रमा, थोड़ा चलेंगे ना, शरीर थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक नहीं, कम से कम भगवान के पास तो जाओ, वो धीरे धीरे शुद्ध होगा शरीर। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसा करेगा फिर फायदा नहीं होगा। वो मनुष्य जीवन आप बोलेंगे हमारा, तो बोले हम करेंगे लस्सी पिएंगे, नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो मुख्य फल नहीं मिलेगा। मुख्य फल जो मिलना चाहिए जीवात्मा को। तो इस प्रकार जब भगवान सबको तैयार किया, चलो गिरिराज का परिक्रमा करते हैं, और गिरिराज का परिक्रमा वो ही करेगा। सबको भगवान ने बोला तुम लोग संकल्प करो क्या गिरिराज से मांगेगा। और ब्रजवासी तो ऐसे महान थे, उनका चेतना बहुत ऊंची चेतना है, जैसे साधारण हम लोग जैसे नहीं थे। वो लोग सब लोग एक ही चीज मांगा गिरिराज से। आप लोग कथा सुना होगा गिरिराज का बहुत, गिरिराज से क्या मांगा होगा वो। सारे ब्रजवासी लोग देखे एक ही चीज मांगे, क्या मांगा होगा। नौकरी दे दो, भगवान को दे दो, भगवान तो है उनके पास। कोई लोग बोलते भगवान को मांगा, भगवान दे, भगवान तो उनके पास है ही ऑलरेडी। वो तो बोल रहे हैं भगवान हमारा मथे से, हमारा हमारा मन से इनको निकाल दो। कृष्ण तुम चला जा 10-15 मिनट के लिए, मैं थोड़ा सा अच्छा से रेस्ट। मन में इतनी कृष्ण अभिष्ट है, उनके चित्त इतना कृष्ण अभिष्ट चेत था ब्रजवासियों का। क्या मांगे होंगे गिरिराज से। भगवान सारे ब्रजवासी एक चीज मांगा, वो क्या है, हमारे कृष्ण सुखी रहे। समझ रहे ना, लाला खुश रहे। क्यों, ये भगवान का सुख। ब्रजवासी लोगों का फास्ट यही है प्रायोरिटी, कि भगवान का सुख। हम लोग पहले अपना सुख पहले देखते हैं, लेकिन जो ब्रजवासी भगवान का भक्त हैं, पहले भगवान का सुख देखते हैं। भगवान का प्रसन्नता ही भक्तों का प्रसन्नता है। इसलिए ये गिरिराज के एपिसोड में, गिरिराज के लीला में ब्रजवासी लोग जब पूरी परिक्रमा किया, उनका मन में यही था कि भगवान खुश रहे, भगवान सुख में रहे। और कृष्ण सुख में रहेंगे, भगवान सुख में रहेंगे, तो हम लोग सब लोग सुखी रहेंगे। और सारे लोग इसी भावना में, इसी चेतना में सब लोग परिक्रमा किया। अब परिक्रमा खत्म हुआ, आपको मालूम है क्या हुआ। सब लोग परिक्रमा करके खत्म हुआ, इंद्र के पास खबर पहुंच गया कि ये ईश्वर आपको पूजा नहीं किया, वो पहाड़ को पूजा किया, वो गौ माता को पूजा किया, वो आप लोग आपको पूजा नहीं किया। इंद्र का जो अहंकार वो और बढ़ गया, टेम्पर। अच्छा, पहाड़ को पूजा किया, ठीक है, अभी उनके सबक सिखाता। तो इंद्र ने, आप लोग सोचे, आप जानते हो वाले, ये लीला तो सबको मालूम है।
इंद्र ने पूरा भेजा सांवर्तक क्लाउड, जो संवर्तक बादल को, मेघ को, ये ब्रज को पूरा बहा दो, पूरी साफ कर दो। और होता है जो बारिश आप लोग देखते हैं, कभी कभी ऐसा बारिश होता है, भयंकर बारिश। हम लोग तो कभी कभी ये कृष्ण लीला हमें बचपन से जब पढ़ता था, लोग विश्वास नहीं करते थे। हमारे उड़िया भागवत में वर्णन है, इंद्र सपत दिन वृष्टि कला, वज्राघाते पथर रसीला, इंद्र हारिण शरण पसीला, गोपे गोविंद नाम दे गला। बहुत सुंदर भागवत है। जहां जहां अंचल की भाषा में भगवान कृष्ण के ऊपर लिखा गया ना, इतनी सुंदर। हम लोग परसों वर्णन कर रहा था, काल ना परसों, भगवान के ऊपर इतना सुंदर, कृष्ण के ऊपर ऐसे सुंदर लिखा गया है हर जगह, पूरे भारत में पूरी सुंदर सुंदर श्लोक भगवान। और किसी के ऊपर ऐसे वर्णन नहीं है, क्योंकि ये योग्य है भगवान। 7 दिन, लेकिन लोग कभी कभी सोचते हैं ऐसा कैसे बारिश हुआ, खंबा जैसा पानी गिरा, जिस प्रकार हुआ था कहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ में कुछ साल पहले। लोग अभी लोग सोचते हाँ ऐसे हुआ होगा, बादल फट गया। पहले पेपर में कभी सुना नहीं था, बादल फट गया। और ऐसा पानी एक जगह में ऐसा बारिश होता है पूरा सब। तो उस समय आप सोचो, ऐसा भयंकर बारिश भगवान ने सारे। फिर ब्रजवासी लोग, आपको मालूम है, ब्रजवासी लोग कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण देखा, नंद बाबा, यशोदा माता, नंद महाराज बोले देखो लाला क्या हुआ, हमें बोलता था ये इंद्र बड़ा बदमाश है, वो गुस्सा हो जाएगा बहुत। तो भगवान ने बोले जो जिसको पूजा किया वही रक्षा करेगा, आप क्यों चिंता करें, चलो। फिर भगवान ने यहाँ पूरा अपने को तैयार किया। पहले पूरा इस प्रकार जब तैयार करते ना हम लोग, कमर में पूरे अच्छा से बच्चा। आजकल तो लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जब कबड्डी खेलते थे, पहले गामछा सबके पास होता था, गामछा पैंट शर्ट के ऊपर भी गामछा लेके चलते थे। आजकल तो गामछा को फैशन, गामछा वो तो गाँव के लोग के आदमी का है, वो गामछा लेते ही नहीं। हम लोग गामछा लेके चलते थे, कभी लैट्रिन लग गया जाना पड़ता है, फिर स्नान करना पड़ता है। आजकल तो लोग ये सब भूल ही गए पूरी। मुझे एक, मैं जब छोटा था मैं गामछा लेके चलता था, एक हमारे डॉक्टर पूछता ये गामछा क्यों डाल के रखा, ये अच्छा नहीं लग रहा। बोला गामछा जरूरी है, लेकिन ऐसा भगवान ने पूरा उसको जोर से बांधा, कसा पूरी। ग्वाल बाल बोले क्या करेगा ना, मैं गिरिराज जी को उठा लूंगा। अरे तुम, आज भी वो जगह है जहाँ गिरिराज जी को भगवान उठाने के लिए कोशिश किया, कोशिश नहीं, जब जा रहे थे भगवान, वो जगह है पेठा के पास। भगवान ने दिखा, ग्वाल बाल बोले देखो अगर तुम कर लेगा तो हमको समझ नहीं आ रहा है, तुम कैसे इतना बड़ा गिरिराज जी को उठाएगा, तो क्या करना चाहते हो। बहुत बड़ा कदम का पेड़ था, भगवान ने एट दिया, उसको पूरी ट्विस्ट कर दिया, पूरा घुमा दिया। तो सारे ब्रजवासियों को ये विश्वास, हाँ ये कर सकता है, अरे इतना बड़ा भयंकर पेड़ को ऐसा घुमा दिया तो ये कर सकता है भगवान ऐसे। ये लोकल कहावत है, वो पेड़ था वो बहुत समय तक। फिर भगवान ने गए, कोई बोलता है कि सुरंग के भीतर होके गए और भगवान ने उनको उठाया, गिरिराज को उठाया। गिरिराज धरण की, तो गिरिराज को उठाए। गिरिराज के भीतर कोई नहीं आया। सब सोचे ये 7 साल का बालक है और गिरा देगा तो चटनी, सब चटनी बन जाएगी। कोई नहीं गया, सब बलराम जी, अरे चलो, बलराम जी को तो मालूम है, बलराम जी तो हंस रहे, अरे अच्छा काम किया पूरी, वो तो इंस्पायर कर रहे हैं, हम हंस रहे। लेकिन सब कोई, अरे कैसे जाए, अरे गिर गया सब चटनी बन जाएंगे। भगवान प्रति बहुत प्रीति ब्रजवासियों का था। तो इस प्रकार भगवान ने, फिर कौन पहला गया, पहले व्यक्ति, एक ही व्यक्ति गए, वही जसोदा मैया। मेरा बेटा है, भगवान प्रति इतनी स्नेह था। जसोदा मैया गए, फिर मैया जाने के बाद बाबा, फिर जब यशोदा माता नंद महाराज चले गए तो सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल से चले सब लोग। फिर और लट्ठा लगा लिया, बोला यार कान्हा तुम छोड़ दो, अभी तक हम लाठी लगा के रख दिया, ये क्या है, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान ये जो अद्भुत लीला की,
7 दिन तक सब भूल गए। और भगवान ने बहुत पास से, कुछ लोग ऐसे ब्रजवासी थे, ऐसे माताएं थे, स्त्रियां थी, लड़कियां थी, भगवान को पास से देख नहीं पाते थे। इसलिए भगवान पूरी पास पास सब लोग खड़े होकर भगवान को 7 दिन तक भगवान का पूरी अधरामृत, भगवान का पूरी सौंदर्य, भगवान का पूरे आस्वादन किया और सब भूल गए। ये भगवान का भगवत्ता है। जबकि हर चीज मौजूद था, गाय बछड़े सारे पशु सब लोग भीतर घुस गए। और ऐसा वातावरण बना, भगवान ने इस प्रकार 7 दिन तक इसी प्रकार ऐसा गिरिराज को धारण करके रखा, तो सबका जो मन में जो इच्छा अभिलाषा था, सबका अभिलाषा भगवान ने पूर्ण किया। और नंद बाबा, यशोदा माता, ये लोग थोड़ा परेशान, शुरू से परेशान थे, लेकिन वो लोग जाके भगवान को मुंह को पोंछ लेते थे। इतना बड़ा कष्ट हो रहा होगा भगवान, इतनी बड़े पहाड़ को उठा के रखा है। भगवान बोलते नहीं भैया, ये तो ऑटोमेटिक उठ गया, ये मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान के प्रति जो भावना है, भगवान के प्रति जो प्रेम है ब्रजवासियों का, उसमें बहुत सारे व्यक्त किए हैं अपने अपने भाव के हिसाब से। यशोदा माता अपना भाव व्यक्त किया है, नंद महाराज अपना भाव प्रकट किया है, ग्वाल बाल भी अपना भाव प्रकट किए। तो इस प्रकार सब लोग, लेकिन भगवान 7 दिन तक सबको अपनी सौंदर्य, अपनी अधरा पूरा पान कराते रहे। और सब लोग 7 दिन कैसा चला गया वो भूल गए। और तब तक इंद्र का पानी खत्म, इंद्र का पानी खत्म। सारे फिर सब लोग चाहते थे ऐसे ही और 1 महीना रहे, सब भूल गए थे। ये वास्तविक भगवान का भगवत्ता है। भगवान जब लीला करते हैं ना, तो कई युगों भी पता नहीं चलता। भगवान जब रास लीला किए थे कि कल्प बीत गया, लेकिन पता नहीं चला किसको। रासलीला भगवान जो किए थे, एक रात में कल्पों का रात भर दिया। ये भगवान कर सकते हैं। वही पेट था, भगवान दामोदर लीला में यही दिखाए कि नंदगांव का पूरी रस्सी भी छोटा पड़ गया, कि भगवान पेट को फुलाया था। ये भगवान का ऐश्वर्य है। एक रात में भी कल्पों का रात भी भर देते। ये भगवान का भगवता है। ये अचिंत्य शक्ति है भगवान का। भगवान ऐसे अद्भुत अचिंत्य कार्य किए हैं, हम लोग सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण किए। तो इस प्रकार सारे ब्रजवासी इतने खुश थे। लेकिन 7 दिन हुआ तो 7 रात 7 दिन पूरी भगवान का दर्शन किया, स्पर्श किया, भगवान को देखा अच्छा से, पूरे पास में भगवान का दर्शन हुआ। इस प्रकार जब इंद्र का खत्म हो गया पानी, फिर भगवान बोले ठीक है अभी खत्म हो गया, चलो सब लोग बाहर निकलो, फिर मैं गिरिराज को रख लूंगा। तो सब लोग बाहर आ गए, भगवान गिरिराज को रख लिया। और उसी समय इंद्र भी आया। इंद्र को खबर गया, जब भगवान ये लीला चल रहा था तो इंद्र को खबर, इंद्र ने मैसेंजर भेजा, जाओ इंस्पेक्शन करो, सब खत्म हो गए, मर गए होंगे। इंद्र का दूत आकर के देखा, अरे यहाँ तो एक घास भी टूटा नहीं, एक चिट्टी भी नहीं मरा। ये भगवान का भगवत्ता है। एक चिट्टी भी मरा नहीं और एक घास भी टूटा नहीं। इतना बारिश गया का चिट्टी भी आराम से चल रहा है और घास भी ऐसा है, एक पेड़ भी टूटा नहीं। तो इस प्रकार जब वो जाकर के खबर देता है तो क्या हुआ, कहाँ गए लोग, कौन बचाया इनको।
तो वो लोग बोले मालूम नहीं कहाँ सब चले गए, पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहे, लेकिन वो गिरिराज पर्वत थोड़ा लग रहा है वो थोड़ा ऊंचा हो गया थोड़ा सा। बोले सर ये पहाड़ ने ये पर्वत ने ही उनको रक्षा किया। तो इंद्र आया उसको वज्र मारा। और जब वज्र मारा, गिरिराज साधारण पहाड़ नहीं है, जब वज्र पड़ा वज्र भी कोलाप्स, भी उसका भी काम नहीं किया, वो भी ऐसा ही। तो इंद्र को होश आया ये इतना शक्तिशाली हथियार है, भगवान बोलते हैं ना शस्त्र अस्त्र शस्त्र में मैं वज्र हूं, तो वज्र भी काम नहीं कर रहा। वो पूछने के लिए गया ब्रह्मा जी को कि कौन है ये मेरा वज्र काम नहीं। अरे भाई मैं भी ऐसा काम किया था, 1 साल पहले मैं भी ऐसा काम किया था, ग्वाल बाल और गोबर बछड़ा को मैं चोरी करके ले गया था। अरे ये भगवान नारायण है, स्वयं भगवान आए हैं, भगवान कृष्ण है। हम लोग तो सब गए थे, स्तुति किए थे, देवकी के गर्भ में जब भगवान थे तो भगवान सब लोग आके स्तुति किए थे, भूल गया। अरे बड़ा अपराध हो गया, क्या होगा। ये साधारण गिरिराज साधारण नहीं है, पहाड़ नहीं है ऐसे। गिरिराज का शिला साधारण शिला नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे वर्णन शास्त्र में, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, कितने समय। गिरिराज ऐसे गिरिराज का लीला वहां जो दामघाटी से गोविंद कुंड तक अगर हम ये लीला को शुरू करें, इसमें बहुत सारे कथा हैं, जो सारे कुंड है। मैं तो ये जनरल, मैं तो पूरी गिरिराज जी का शुरू पूरा हिस्ट्री नहीं शुरू किया। गिरिराज जी आए कहाँ से, गिरिराज कौन थे, कहाँ से आए, ये तो क्योंकि ये होगा तो फिर और टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको ये यहीं से शुरू कर दिया। तो गिरिराज का जब गिरिराज जी में कुछ उसका काम नहीं हुआ, इंद्र का कोई वज्र काम नहीं किया, इंद्र ने फिर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले भगवान अभी गुस्सा में है वो, अभी गुस्सा को ठंडा कौन करेगा। भगवान जब गुस्सा में होते हैं उनको ठंडी कौन करता है मालूम है, कौन कौन करता है ठंडी, गैया। जो गैया सामने आता है ना, आज भी तिरुपति वाला जहाँ बड़े बड़े मंदिर पहले भगवान जो पड़ खोलता है ना, भगवान पहले गैया को देखते हैं, आज भी वो प्रथा है। अब भगवान जितनी गुस्सा है, अगर गैया को देख लेंगे वो सब ठंडा हो जाएगा, गुस्सा पूरी वहीं शांत हो जाएगा। तो इसलिए भागवत में वर्णन है, भगवान वो आकर के इंद्र को प्रार्थना नहीं कर रहा, वो गौ माता सुरभि को लेके आता है, माता सुरभि आई और भगवान का तो जब भगवान इसको रखे, रह करके इंद्र जा करके ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को पूछ करके जब ये लोग सब इकट्ठा होकर के आए, यहाँ ये धरती में 2.5 साल बीत गया, क्योंकि वहां का और यहाँ का जो टाइम वेरिएशन है ये बहुत वेरिएशन है, तो 2.5 साल बीत गया। उस जिस प्रकार अघासुर को मारने के बाद आप लोग सुना होगा अघासुर का कथा 1 साल के बाद, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ले गए उनको हरण करके, 1 साल पूरा ब्रह्मा जी खाली ऐसे रख करके यहाँ आते आते 1 साल बीत गया। तो वो 1 साल के बाद वो लीला सुखदेव को परीक्षित महाराज बोल रहे कैसा ये लीला 1 साल का बाद का लीला कैसे अभी वो लोग को गा रहे हैं, यही क्योंकि वो लोग नहीं थे, वो लोग ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे। फिर दूसरी, तो इस प्रकार यहाँ 2.5 साल बीत गया। तो 2.5 साल में भगवान ने उस दिन गोविंद कुंड में गाय चरा रहे, अपने ग्वाल बाल के साथ जाकर के गोविंद कुंड में गाय चरा रहे। गोविंद कुंड के जहां भी गोविंद कुंड है, ये हमारे गोस्वामी लोग को बोले। तो भगवान देखे ये सब लोग ऊपर से आ रहे हैं, सब देवता लोग सब आ रहे हैं, ब्रह्मा सिंह ऐरावत हाथी, ये सारे चीज लेकर के आ रहे हैं। सारे ग्वाल बालों को भगवान ने भेजा, जाओ जाओ भैया बछड़ा सब लेके आओ जल्दी, सबको भेज दिया। एक ग्वाल बाल रहा, एक मधुमंगल रहे, और सबको भगवान ने भेज दिया। और आए, भगवान एक पत्थर के ऊपर बैठे थे और आ करके पूरा आरती किया, भगवान का अभिषेक किया। पहले तो ऐरावत हाथी का जो पानी वो लेके आया था, स्वर्ग का गंगा जल, उसमें भगवान का अभिषेक किया और भगवान का आरती किया, सब लोग परिक्रमा किया, स्तुति किया, स्तव किया, फिर चले गए। तो इस प्रकार भगवान का जो गोविंद नाम मिला,
भगवान ने इंद्र ने गोविंद का नाम दिया और उनको पूरा स्तव स्तुति करके प्रणाम करके माफी मांग करके परिक्रमा करके वो चले गए। चले ग्वाल वाला आए, देखे तो ये क्या यहाँ क्या ये हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करके, लेकिन भगवान ने इंद्र के ऊपर खुश थे। जो कार्य उन्होंने किया सबको इकट्ठा करा दिया। हाँ, भगवान ऊपर से तो थोड़ा गुस्सा लगते थे, ब्रह्मा के ऊपर खुश नहीं थे। ब्रह्मा ने ग्वाल बाल बालकों को ले गया था, लेकिन इंद्र का काम में भगवान बहुत खुश थे। मतलब अच्छा काम किया थे, ऐसा काम किया तो कम से कम सब लोग मिले और आनंद लिए, पूरी पूरी 7 दिन तक एक पूरी पास में रहे। इसलिए भगवान खुश थे इंद्र के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर खुश नहीं थे। ब्रह्मा जी 40 श्लोक स्तुति किया, स्तव किया, भगवान ने कुछ नहीं बोले। बोले बड़ा बेटा है ऐसा काम करता है, ब्रह्मा जी बड़े बेटे हैं भगवान। तो इस प्रकार भगवान जो कार्य गिरिराज के उठा करके जो कार्य किया, ये ब्रजवासियों को ये विश्वास दिलाया। और ये परिक्रमा करो, आज भी सैकड़ों लोग आते हैं। अब अच्छा, गिरिराज जो गिरिराज के आसपास में गिरिराज चारित्रा बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे भगवान का लीला स्थली है। हमारे गोस्वामी बोलते हैं वैकुंठ जनित बरा मधुपरी तत्रापि आस उत्सवात वृंदारण्य उदार पानी रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड यम अपि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनाथ गुरियाद से विराजते गिरितटे सेवा विवेकिना कहा। रूप गोस्वामी बोलते हैं, ये शास्त्र का प्रमाण देते हैं, वैकुंठ से श्रेष्ठ हुआ मधुपुरी मथुरा। क्यों? भगवान वहां जन्म लिए। मथुरा से श्रेष्ठ हुआ वृंदावन, जहां भगवान रासलीला की रास उत्सव। वृंदारण्य उदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है। क्यों? भगवान अनेक प्रकार की लीला की। देखिए ये सब ब्रज में है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे हायर, क्योंकि लीला के हिसाब से वो जगह का महत्व बढ़ता है। सारे ब्रज में है, इसलिए यहाँ जो गिरिराज में जो लीला की भगवान, बहुत सारे लीला गिरिराज में भगवान की। आज भी वो लीला स्थली है, जो भक्त लोग हमारा आंख है तो उसको देख सकते हैं, लेकिन ऐसे इसी आंख में देखना तो संभव नहीं है। इसलिए कान में देखें, सुनिए पहले वो लीला भगवान कैसे कैसे किए। इसलिए जाके वहां बैठ के आप स्मरण होगा कि भगवान ऐसे लीला यहाँ पर किए थे। हम लोग को पूरी समय नहीं है, लोग यहाँ से जाते हैं, अरे गिरिराज जी को परिक्रमा जाते हैं, गिरिराज जी के ऊपर जाके टट्टी करते हैं। बहुत लोग समझ नहीं पाते। मैं देखा, हम लोग बहुत बार मना किया, अरे कहाँ तुम लोग चढ़ रहे, कहाँ जा रहे, उसी को परिक्रमा करने के लिए आते हैं। ये तो अच्छा हुआ कम से कम इसको अभी बंद कर दिया, नहीं तो पहले लोग ऐसा समझ नहीं पाते थे। तो इसलिए भगवान को दर्शन करना है, हम भौतिक चक्षु में दर्शन नहीं कर सकते। देखना है तो कान से, इसलिए सुने, श्रवण करें वास्तविक भगवान कैसा है। तब फिर गिरिराज, हमारे ब्रज, हमारे संस्कृति के बारे में हमको अच्छा समझ में आएगा। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे अटेंटिवली तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है श्रवण। श्रवण सीधा, अगर श्रवण करें यहाँ सुन करके यहाँ निकाल ले फिर कोई फायदा नहीं। यहाँ जा करके फिर यहाँ मनन होना चाहिए। जब मनन होगा तो भीतर जाएगा। हम लोग जो सुने, इतनी चीज सुना, लेकिन उसका हम भीतर कैसे लें। हम गिरिराज लीला से क्या सीखे? हमारा जीवन में भगवान को केंद्र बनाए, अहंकार को छोड़े। अहंकार, एक ही अहंकार रहना चाहिए जीव का, वो क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। ये अहंकार रहना चाहिए, सच्चा अहंकार है। और हम लोग अभी क्या अहंकार है? मैं इसका दास हूं, उसका दास हूं, उसका बस वो अहंकार है, मैं उसका मालिक हूं।
अगर हमारा मन में ये रहेगा सच्चा अहंकार, मैं भगवान का दास हूं, और भगवान हमारा जीवन में सेंटर में रहना चाहिए, इसको मनन कीजिए। और गिरिराज में तो बहुत पास टाइम है। गिरिराज जहाँ दान घाटी से लेकर के गोविंद कुंड तक इतना पास टाइम है। अगर ये हम शुरू करें, दान निवर्तन कुंड, दान घाटी, दान निवर्तन कुंड, संकर्षण कुंड, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, गौरी कुंड, ये अगर गिरिराज का परिक्रमा से बहुत सारे लीला भगवान की, अनंत लीला की भगवान। और जब नंदगांव से भगवान 3.5 साल 3 साल 4 महीना रहे गोकुल में, वहां से वृंदावन में आए, वृंदावन से नंदगांव आए, पूरी भगवान का लिस्ट 125 साल का लिस्ट पूरा है। भगवान कहाँ कहाँ कहाँ। और जब भगवान प्रतिदिन नंदगांव से आते थे, वो गिरिराज जी पहले आते थे। और गिरिराज जी कौन है? हंता या मादिरा बोला हरिदास बरिया, यह राम कृष्ण चरण परशु प्रमोद। जो गिरिराज जी के ऊपर भगवान पांव रखते थे, गिरिराज हरिदासों में श्रेष्ठ है, स्वयं भगवान है। जिस प्रकार बलराम स्वयं भगवान है, लेकिन वो सेवक भगवान, भगवान दिखाते कैसे भगवान का सेवा होना चाहिए। बलराम स्वयं सिखा रहे मेरा प्रभु का कैसा सेवा हो, जिस प्रकार लक्ष्मण जी सिखा रहे भगवान राम का कैसा सेवा होना चाहिए। स्वयं बलराम अपनी बड़े भाई के रूप में सिखा रहे हैं। इसलिए गिरिराज भी ऐसा सेवा कर रहे हैं, कैसे हम सेवा किस प्रकार करेंगे भगवान को, ये अर्थ है। और ये इतना परफेक्ट सेवा गिरिराज जी करते हैं भगवान का। इसलिए भगवान जब नंदगांव से चलते हैं, पहले गिरिराज जी का स्मरण, गिरिराज जी नहीं आते। और गिरिराज के बाद फिर राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज का ही पाठ है। तो इस प्रकार गिरिराज जो आप लोग हर दिन मतलब महीने में कभी कभी आप लोग जाते हैं गिरिराज का परिक्रमा करने के लिए, ये हम लोग का भाग्य है। हम ऐसे जगह में हम लोग का जन्म हुआ है। और अगर इस महत्व को हम नहीं समझेंगे, जिस प्रकार दीपक के नीचे अंधेरा है, ऐसे रह जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारा संस्कृति इतनी उज्जवल है, हम लोग उसको देखे पढ़े। अगर हम भागवत पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सत्संग करेंगे नहीं, तो हम समझ में नहीं आएगा भगवान कैसे हैं। इसलिए जो आज कल के युवा, हम लोग को सीखना चाहिए। हमको नहीं तो कोई उल्लू बना रहा है, तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा भगवान ऐसा है। नहीं, हमारा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, यही तो भगवान है। और ये किस प्रकार भगवान है, भगवान ये सब दिए हैं, शास्त्र में वर्णन किए। और कुछ फर्स्ट टाइम अगर आप लोग के पास है, भगवान ने दान घाटी में बहुत सुंदर पास टाइम बनाया। अगर आपके पास समय, कथा तो अनेक है, मैं सोच रहा हूँ आप लोग बोर होंगे, नहीं तो भगवान का दान लीला एक बहुत, दान केली कौमुदी रूप गोस्वामी ने रचना किया। भगवान दान लेते हैं, ऐसे तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान को क्या आवश्यक है दान लेना। लेकिन ये भगवान का ये अद्भुत लीला है। आज भी वो दान घाटी है मौजूद, जहां भगवान खड़े होकर के गोपियों से दान मांगते थे, दो, हम राजा का बेटा है युवराज, मुझे दान दो। लेकिन गोपियां देते थे, क्योंकि तो नहीं तो ये तो छुड़ा लेगा सब, और सब त्याग से देते थे। इसीलिए वो दान घाटी आज है। लेकिन गोपियां ने कई वर्षों तक दान दिया, आप परेशान हो गई, बोले इससे सारे दान वापस लेना है हम। ये भी हुआ। इसलिए आप देखे होंगे गोपियां ने ऐसा प्लान बनाया, ऐसे भगवान सबका प्लान जानते हैं। अरे इसके हिसाब से भगवान अपनी जो ऋषि प्रोकेट नहीं करते हैं। कभी कभी लोग सोचते नहीं भगवान को कौन ऐसा कर सकता है। जब यशोदा मैया ने बांधने के लिए भगवान को कोशिश किया, भगवान बांधने में कितनी तकलीफ, भगवान को बांधने के लिए कितना समय और कितनी मेहनत करना पड़ा। भगवान बंधन में आए नहीं,
भगवान को बांधना है। अब समझ रहे होंगे, भगवान भगवान फिर बांधना है। भगवान का ऐश्वर्य शक्ति अलाउ नहीं कर रहा। कैसे हम मुझे कोई बांध देगा? मैं अनंत हूँ, अनंत को कोई बांध सकता है? तो ये लड़ाई चला बहुत समय तक, लेकिन यशोदा माता ने बांधा। कैसे बांधा? जो प्रेम था उसके हृदय में, भगवान वो प्रेम दे करके वशीभूत हो गए। नहीं, अभी मैया ने पूरा पसीना निकल रहा है, फूल निकल जा रहा है, बाल अस्त व्यस्त है, सब सब पूरी अस्त व्यस्त है। मैया लगा है ना, इसको बांध के रहूंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैया बेटा में ऐसा होता है ना, इसको पूरा पकड़ के ही रखूं, इसको बांध के। तो भगवान ने आए, लेकिन शास्त्र में वर्णन है वहां कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ा। यहाँ जो गोपियां एक बार बोले इसको इसको भी बांधना पड़ेगा, ये सारे हमसे बहुत सारे दान लिया है, इसको दान वापस लेना। तो एक बार गोपियों ने पूरा विचार करके सहस्र गोपी, हजार हजार गोपी आए प्लान बना के। ये कभी कभी एक बालक के साथ आता है, इजीली हम इसको बांध देंगे, हम तो इतने लोग हैं, ये क्या दोनों बालक क्या करेंगे। तो उस दिन भाई एक दो लोग आए थे, भगवान आए पूरा और खट। गोपियों का प्रेम आप देखिए, उनको टाइम नहीं लगा, फटाफट पेड़ में बांध दिए पुरुष को। वो जगह है दान निवर्तन, भगवान को सारे वापस दो, जितना दान तुम लिया है सब वापस दो। भगवान के पास क्या था? भगवान तो ऐसे, शास्त्र में वर्णन है दसम स्कंद भागवत में, यशोदा माता सब कुछ पहना करके भेजती है, पूरा सोने का आभूषण, हीरे मोती माणिक्य सब। लेकिन सारे जितने सारे गोप बालक थे, सब लोग, सब कोई कोई गरीब नहीं था। ब्रज में कोई चीज का कमी नहीं था, एक ही चीज का कमी था, नंद बाबा का बेटा नहीं। आइए थोड़ा, क्योंकि काल जन्माष्टमी है, इस समय तो हम लोग को नहीं है, मेरे टाइम में आया, ठीक टाइम में तो याद आया। मैं सोचा था जन्माष्टमी का कथा नहीं करूंगा, लेकिन शायद भगवान याद दिला रहे। सब चीज का भरपूर था ब्रज में। क्यों? जयति श्रयति इंदिरा शाश्वत रही। क्योंकि यहाँ स्वयं लक्ष्मी देवी का निवास था। जयति तेधिकम, बोलिए, जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। दैत दृश्यताम दीक्षुता बका त्रयीकृता शवं त्वं विचिन्वते। आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो मेरा अच्छा हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये हो जाए, क्योंकि मेरा श्लोक ज्यादा पढ़ेंगे कथा। लेकिन भगवान का जो कथा है ना, इतने सुंदर श्लोक में ही अच्छा लगता है। तो ये श्रेयत इंदिरा शाश्वत रही। इंदिरा कौन? लक्ष्मी देवी। शाश्वत रूप से बैठे, शाश्वत रूप से ब्रज में आके निवास करने लगे। कारण भगवान आ रहे हैं, वो उनको पता चल गया भगवान आ रहे हैं पहले से। और ब्रज में आप देखेंगे, ब्रज में पूरा ऐसा, आज भी ब्रज समृद्ध है, ऐसा नहीं है ब्रज समृद्ध नहीं, आज भी ब्रज समृद्ध है। और उस समय तो पूरी गाय और ऐसे ऐसे दौलत था ब्रज में, तो इसलिए कोई कमी नहीं था। कुछ कुछ आचार्य लोग बोल रहे हैं, जब नंद बाबा नंद महाराज और यशोदा मैया का कुछ बेटा बेटी नहीं हुआ, पुत्र संतान नहीं हुआ, तो उनको बोले जाके आप जाके गोकुल में रहो। पहले नंदगांव में रहते थे। अब मुझे याद दिलाना, दान घाटी का लीला में हम वेट करके इसमें आए, ये तो मैं भूला, क्योंकि ये काल जन्माष्टमी है, थोड़ा सा क्योंकि मैं काल रह नहीं पाऊंगा। काल होता था अच्छा और बहुत सुंदर मजा आता, लेकिन क्या करें, शायद हमारा भाग्य नहीं, वहां हम लोग मंदिर में कुछ प्रोग्राम है। तो यहाँ कुछ आचार्य लोग बोलते हैं, भगवान जब नंद बाबा यशोदा माता गोकुल में गए तो देखे वहां तो कुछ नहीं था। वहां क्या था?
भयंकर विशाल विशाल दो वृक्ष था। वो सत्यजुग का वो वृक्ष है ना, अर्जुन वृक्ष। और कहाँ रहेंगे, तुरंत जाकर कहाँ वहां रहे, घर तो तुरंत बन नहीं पाएगा। इसलिए वो पूरी बैलगाड़ी लेकर के वही जाकर के, वो बड़ा पेड़ था, भयंकर पेड़ है, उसी के नीचे कुछ दिन रहे, फिर धीरे धीरे बनाए घर। और वो वृक्ष ऐसा वृक्ष था, उसका कनेक्शन कहाँ था, कुछ आचार्य लोग बोलते हैं वो तो जो उनका पानी डालता था वो तो कुबेर का बेटे थे। जो कुबेर कौन है, कोषाध्यक्ष, इंद्र का पूरी ट्रेजरर है, पैसा वाला है। तो वो पूरा वो सब उनको देते थे, लो सब जो भी थोड़ा। तो इसीलिए कुछ आचार्य, लेकिन वास्तविक शास्त्र हमारा भागवतम बोलता है स्वयं लक्ष्मी देवी आके निवास करने लगे। तो कोई पैसा में कोई भरपूर कुछ नहीं था, मतलब असुविधा कुछ नहीं था, भरपूर संपन्न था। इसलिए भगवान जब माला पहन के जाते थे तो वो माला भगवान को मतलब गोप बालकों को अच्छा नहीं लगता था, ये क्या है, इसे ये दिए हैं, कुछ हमारे आचार्य लोग लिखे हैं, क्यों वो लोग उनको अच्छा नहीं लगता था। वो वन का माला, जो फूलों का माला वो पहनते थे। क्यों फूलों का माला, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े आदमी है ना, ये दिया गया है, बड़े बड़े आदमी जो बहुत सारे पहनते हैं ना, और ऐसे जगह में रहते बोलते हैं या उड़ जाते हैं, चलो थोड़ा साधारण जगह में जाएं, थोड़ा ये करेंगे, हो गया बहुत हो गया, कभी कभी ऐसा होता ना। तो क्योंकि वो वस्तु को ध्यान नहीं देते, जो लोभी होता है ना वो ज्यादा ध्यान देता, अरे मैं इतना पहन, और दिखाता भी है, पहन लिया ना कोई सोने का हार, अरे भाई दिखाएगा मैं ऐसा हार पहना हूं। जो ज्यादा, जिनके पास ज्यादा है ना, वो बोले यार अरे इसको कहाँ पहन के जाए, चोर लगेंगे। वो इतना ध्यान नहीं दे, क्योंकि वो कीमत इतना समझते नहीं। तो ग्वाल बालों का ये था, ब्रज गोपाल बालकों का यही भावना था, भगवान का ही, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे उसको पहनने के लिए। तो इसलिए ब्रज में कोई कमी नहीं था। कमी एक चीज का था, नंद महाराज का कोई संतान नहीं है, इसलिए सब लोग प्रार्थना करते थे, सब लोग सलाह देते थे, आप यज्ञ करो बाबा, यज्ञ करो, कोई तो आप ऐसा राजा इतनी अच्छा चला रहे हैं, आपका संतान होगा तो अच्छा होगा। तो नंद महाराज, यशोदा मैया, उनका विश्वास नहीं होता था। क्यों विश्वास नहीं होता था, यज्ञ करने से बेटा हो जाएगा, तपस्या करने से हो जाएगा, होता ना, नहीं होते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ कौन किया था, महाराज दशरथ, भगवान राम आए थे ना, लेकिन यहां नंद बाबा जसोदा माता ने विश्वास ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि उनका इच्छा था भगवान जैसा बेटा हो, हमारा होगा तो भगवान जैसा। और वो जानते हैं भगवान जैसा बेटा, भगवान ऐसे साधारण तपस्या से, साधारण यज्ञ से नहीं मिलते, व्रत उपासना से नहीं मिलते, ये था। इसलिए जो लोग उनको बोलते थे बाबा ऐसे करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, आपको ऐसा, क्योंकि वो साधारण बेटा तो हो सकता है, लेकिन भगवान स्वयं परम ब्रह्म, परात्पर परम ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं बहुत सुंदर श्लोक 10वें स्कंद भागवत में, यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, जो भगवान का मित्र है, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, वो ब्रजवासी लोग, ये वो कितनी सौभाग्यवान है। तो इसलिए यहाँ नंद बाबा जसोदा माता का यही इच्छा था कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए, और यही कारण है वो किसी भी पूजा पाठ ये यज्ञ तपस्या नहीं करते। लेकिन कोई उनको सलाह दिया, उनका मन का बात सुना, सोचा तो क्या चाहते ना, भगवान जैसा हमको पुत्र चाहिए, हम जानते। तो उन्होंने बोला द्वादशी व्रत करो
ये गोपाल चौप में जीव गोस्वामी बोलते हैं, शास्त्र अलग अलग शास्त्र में इसका पुराण में वर्णन किया गया है। नंद बाबा यशोदा माता के बहुत कम वर्णन किया गया है भागवत में, ज्यादा वर्णन नहीं है। और दूसरी शास्त्र में इनके ऊपर बहुत सारे वर्णन है। इस प्रकार नंद महाराज यशोदा माता द्वादशी व्रत करके भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाए। अरे ऐसा पुत्र, अरे ऐसा जन्म, भगवान का जब आविर्भाव हुआ नक्षत्र। और कभी कभी लोग बोलते हैं अंधेरा में भगवान आए, इतनी अंधेरा 12 बजे रात भगवान राम आए। दिन में सबसे कठिन व्रत है, 12 बजे तक पूरा देखते रहो। और रात्रि तो अमंगल है, रात तो पूरी तामसिक है। लेकिन कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न करते, मन में ये आता है, लेकिन भगवान ने आज 5000 साल पहले भगवान जो जन्म लिए थे, भगवान आविर्भूत हुए थे, वो जो नक्षत्र, जो ग्रहों का जो स्थिति है, जहां जहां थे सब परफेक्ट जगह में थे। ये भगवान का भगवत्ता है। समझ में कुछ आ रहा है? भगवान कोई समय का बाउंड नहीं है। दूसरी अवतारों बाउंड में आते हैं, आपको इसी समय जाना पड़ेगा। और हमारा कन्हैया जब चाहता चल देता है। अरे सब लोग आप तैयार हो जाओ, लाइन खड़े हो, डाल दो। जिसमें राष्ट्रपति आता है ना, क्या सफेद लाइन डाल देते हो, क्या सफाई, फटाफट लाइट फाइट सब लग जाता है। तो भगवान ने ये सिद्ध किया, मैं आऊंगा मेरी इच्छा से, जब चाहे तब मैं आ जाऊंगा। और आप लोग, वही हुआ, सब कुछ व्यस्त व्यस्त पूरा था। जब भगवान प्रकट हुआ, सब अपने अपने जगह में खड़े हो गए। पूरे ग्रह नक्षत्र तारा सब अपने अपने जगह में, सब सालुट, सब जैसे आता है पूरा पूरा ये दिखा गया है। और ये नहीं, पूरा उल्टा सब कुछ। रात में, रात का जो समय है, रात में क्या होना चाहिए? कमल नहीं खिलना चाहिए, सुबह कमल खिलना चाहिए। ये भागवत में वर्णन है। रात में कमल खिलने लगा, पूरा ऑपोजिट। जब जो जो सीजन में जो फूल नहीं खिलना चाहिए, आना नहीं चाहिए, वो सीजन में वो फूल आया। अरे ऐसा सुहावन, जो ऐसा स्थिति जो था, ये वास्तविक भगवान का भगवत्ता है। मैं बचपन में था, मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चन आता था कि भगवान कृष्ण आए। कृष्ण बचपन में कृष्ण का ही भक्त था, तो इसलिए लोग जब पूछते थे, अरे कैसा ये, कैसा भगवान आए, राम तो बड़ा है, लेकिन कृष्ण को समझना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन आप लगाओ माइंड, मन लगाओ, ऐसा भगवान ने किया है, सब अपने अपनी जगह में ठीक कर दिया। और भगवान ऐसे भगवान का भगवत्ता है। रात आधा में आए, लेकिन सब कुछ मिला उनको परफेक्टली, सब लोग अपने अपने जगह में ठीक है। इसलिए भगवान कोई समय काल का बंधे नहीं है। जब भी आएंगे, चाहे अमावस्या में आए, चाहे अंधेरा में आए, जहां भी आए, जैसे भी आए, सब सालुट, सब ग्रह तारा दिक्पाल, सब लोग, ब्रह्मा शिव सब खड़े हैं, प्रभु आए। ये भगवान का भगवत्ता है। हाँ, दूसरी लोग जब आते हैं, जितनी अवतार आते हैं, वो पूरी शुभ मुहूर्त, हम लोग जैसे जाते हैं ना, पूरी शुभ मुहूर्त दे करके जाते हैं, ये तारा ये हो जाएगा। लेकिन भगवान जाएंगे शुभ मुहूर्त ऑटोमेटिक, यही भगवान, हम लोग भगवान में यही अंतर है। अब ये हुआ था 5000 साल पहले, जब भगवान स्वयं अवतरित हुए थे। आने की कथा है। दानघाट का लीला रहेगा, ठीक है, मैं दानघाट लीला, लेकिन इसमें जन्म का लीला और भी बहुत सुंदर है। लेकिन समय, आप लोग प्रसाद को इंतजार कर रहे होंगे। तो दानघाट का लीला, तो ब्रजवासियों, तो गोपियां ने भगवान को पेड़ में बांध लिया, और बांध करके भगवान से भगवान के पास बांसुरी होता है और कुछ छोटा सा मुकुट होता है, कभी कभी मुकुट पहनते नहीं तो नहीं, उसको छीन लिया।
लेकिन ये जो लीला भगवान किया है, इसके ये हमारे आचार्य लोग बहुत सुंदर ढंग से इसको वर्णन किया है। दानी दान खेली कौमुदी रूपोत्सव में रचना की है, किस प्रकार भगवान दान लिए। लेकिन ये सब जबरदस्ती हुआ, भगवान कृष्ण जबरदस्ती लिए 2 टैक्स, लेकिन ये भी गोपियां ने जबरदस्ती उनसे वापस लिए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सुंदर लीला शास्त्रों से वर्णन किया, नहीं कोई जबरदस्ती काम नहीं, हम टैक्स कलेक्शन करेंगे प्रेम से, प्रेम से। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने रचना किया दान केली चिंतामणि। कोई किताब पढ़ा हुआ तो मैं ब्रह्मचर्य जब था, मैं समय मिलता था बहुत ये किताब पढ़ा था मैं, ये बहुत रस है इसमें। लेकिन आजकल तो ये इस चीज को सुनने के लिए बहुत कम लोग रह गए। ये सब बहुत दीप लीला है। तो वो दान केली चिंतामणि जो रचना की है, रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं जरूरत नहीं हम जबरदस्ती किसी को मांगे दान दो पैसा दो, दान दो, टैक्स दो, नहीं। कैसे? वो ऐसे तरीका बनाया, बोले हमारा राधा रानी सबसे सुंदर है। आप लोग बचपन अभी तो नहीं है, हम लोग में छोटा था, मेरा बड़ा भाई का शादी हुआ, कजिन ब्रदर बड़े थे, वो भाभी को देखने के लिए गया, मेरे माँ के साथ 10 साल का था। वो मुंह दिखाई के लिए पैसा चाहिए, मुंह दिखाई के लिए 10 रुपया निकालो, मुंह दिखाई, वो बंद करके रखते हैं ना। आज तो बंद कुछ नहीं है, कोई दिखने का कुछ है, उसको पूरा सिस्टम पूरा चला गया। वो मुंह दिखाई मतलब मुंह दिखाएगा, थोड़ा सा मुंह दिखाएंगे 10 रुपया देंगे तब जाके मुंह दिखेगा। तो वास्तविक के कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले हमारे राधा रानी का अगर हाथ का उंगली दिखेगा 1000 रुपया, और चरण दिखेगा 2000 रुपया, और मुंह दिखेगा 10,000। तो सब लाइन लगाए, राधा रानी ऐसे सुंदर थी। तो इसलिए ये दान के लिए चिंतामणि बहुत सुंदर ग्रंथ है। अभी समय इसमें बहुत सारे कथा है, वर्णन गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है। तो सारे भगवान ने पैसा दे करके देखे कैसा है सुंदरता। वही है भगवान, राधा कृष्ण तो एक ही है, लेकिन भगवान लीला रस आस्वादिते धरे दो ही रूप। इस प्रकार दान लीला, जो दान घाटी जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, लोग ज्यादातर शुरू करते दान घाटी से, वो दान लीला पूरी वो जगह में हुआ था। भगवान ऐसे मजाक पास टाइम, भगवान कृष्ण में हर लीला है, हंसने का, दुख का भी है, हर पास टाइम, हर रस। इसलिए भगवान को कहा गया है रसराज श्री कृष्ण, सारी रसों का जो राजा है, हर रस का राजा है, हर रस उनमें है। केवल एक ही रस नहीं, 2 रस 3 रस नहीं, पूरी रसों का वो राजा है। तो इसलिए हर रस उनमें आपको मिलेगा, इसीलिए वो रसराज श्री कृष्ण है। इसलिए वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और दूसरी अवतार जितने सारे आए हैं, जो जितने अवतार जो भगवान आए लिए हैं, उसमें हर रस नहीं हो पाएगा। आप उनके साथ दोस्ती बनाएंगे, रामचंद्र के साथ ऐसे है रस, वहां पर आप नहीं जोड़ सकते। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा है, हर रस, इसलिए उनको रसराज श्री कृष्ण कहा गया है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम जो रस में हैं हम सोचते यही रस मर्यादा है, तो इसलिए हम लोग सोचते नहीं भगवान राम को बहुत अच्छा है, राम जो है वही कृष्ण है। लेकिन कृष्ण भगवान क्यों? क्योंकि रसराज है। इसलिए काल उनका आविर्भाव तिथि है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप लोग सब अपने हमारे मन में भगवान आके आविर्भूत हो, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर भगवान हमारे मन में बस जाए, आविर्भूत हो जाए, वो वास्तविक भगवान आविर्भूत तो हर समय होंगे। ऐसे नहीं है आज काल हम आविर्भूत करा के फिर भूल गए, मनाया जन्माष्टमी महोत्सव, फिर दूसरे दिन वाह हो गया खत्म काम। नहीं, भगवान हर पल हमारे हृदय में रहना चाहिए, आविर्भूत होना चाहिए। ये वास्तविक जन्माष्टमी जितना उत्सव में बना, पहले जन्माष्टमी कितनी उत्सव में बनता था,
ऐसा ही उत्साह हमारे मन में रहना चाहिए, हृदय में रहना चाहिए, तो हमेशा हम लोग आनंद में रहेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 बोलिए हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम भी कृष्ण है।